नमस्कार दर्शकों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट क्या होती है, अटैचमेंट क्यों होती है, अटैचमेंट क्यों दूर करना ज़रूरी होता है और अटैचमेंट दूर कैसे करें। तो पहले बात करेंगे अटैचमेंट क्या होती है। अटैचमेंट का हिंदी मीनिंग है लगाव, और इसे हम दूसरे मीनिंग से भी जानते हैं मोह। तो हमें किसी भी चीज़ का अत्यंत लगाव, वो अटैचमेंट है। तो लगाव क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूँ या ये मेरा है, ये लगाव होता है। ये लगाव किस प्रकार के होते हैं? ये लगाव इच्छा का होता है, बिलीफ सिस्टम का होता है, किस धर्म को हम मानते हैं उसमें जो क्रिया की जाती हैं उनका लगाव होता है, समय का लगाव होता है, व्यूज़ का लगाव होता है, मतलब हमारी दृष्टि ये है, दृष्टिकोण ये है, परसेप्शन का लगाव होता है, और ये सब तरह के लगाव होते हैं। अब लगाव दूर क्यों करना जरूरी है? लगाव दूर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें अत्यंत दुख होता है। अगर आप की गाड़ी है मान लीजिए और वो डैमेज हो जाती है, आपको गाड़ी से लगाव है कि वो गाड़ी आपकी है और डैमेज हो गई है, तो आपको अत्यंत दुख होगा। परंतु अगर उसका लगाव नहीं होगा तो वो आपको दुख का कारण नहीं बनेगी और उस दुख से आप वंचित रहेंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि दुनिया में जो चीज़ आई है वो समय से दुनिया में चले जाएगी। एक व्यक्ति भी धरती पे पैदा होता है तो वो समय आने पर धरती से विलीन हो जाता है। तो कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। दुनिया एग्जिस्ट जो करती है वो उस क्षण में एग्जिस्ट करती है और दूसरे क्षण में वो बदल जाती है। तो ये प्रभावशाली दुनिया है जो कि अत्यंत बदलती रहती है, ये एक समान नहीं रहती। हमारी इच्छाएं, हमारे व्यूज़, हमारे परसेप्शन, ये हर समय बदलते रहते हैं। तो इनसे लगाव हमें नहीं रखना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि हम लगाव में अपने आप में अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी होने का मतलब है कि हम समझते हैं कि आई एम राइट, वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ राइट। जो मैं सोच रहा हूँ वही राइट है और मेरे को यही करना चाहिए। तो हम दूसरे के व्यूज़ और दूसरे के परसेप्शन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि माता पिता का लगाव, पत्नी का लगाव, पैसे का लगाव, ये सब बड़े ऑर्डिनरी से लगाव हैं जो हर व्यक्ति दुनिया में जूझता है। तो जब समय आने पर वो चीज़ आपसे विलीन होती है, दूर होती है, तो आपको अत्यंत दुख का सामना करना पड़ता है। ये दुख आपके जीवन में ना हो तो हमें इस लगाव को ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि लगाव ख़त्म कैसे करें। लगाव ख़त्म करने के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, डिटैचमेंट कैसे करें। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हमें 5 क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। पहली, ऑनेस्टी, मतलब सत्य बोलना। जो भी वचन हम बोलें वो सत्य बोलें, सत्य के अलावा कुछ ना बोलें। इससे हम आउटर सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते।
और अगर हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं झूठ बोल के, तो वो हमारा कहीं ना कहीं लगाव है कि मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही दुनिया में हो। पर ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं दुनिया में वैसा ही हो और वैसा ही होगा। तो ये सोच रखना अपने आप में एक डिजास्ट्रस है, एक गलत सोच है जिसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे एक्शंस हैं, हमने सामने वाले को कंट्रोल नहीं करना है। दूसरी क्वालिटी हमें डेवलप करनी चाहिए वो है फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस मतलब हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए, क्या छोटी से छोटी गलती हो चाहे बड़ी से बड़ी गलती हो। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि हमें माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम डेवलप तभी कर पाएंगे जब हम क्षमा करेंगे। हम क्षमा करेंगे तो हम पिछले क्षण को क्षमा कर रहे हैं और नए क्षण में एंटर कर रहे हैं। तो हम पिछले क्षण को ख़त्म कर देते हैं क्षमा करके कि चलो जो हुआ सो बीत गया, अब हमें उसको बारे में नहीं सोचना और हमें नए क्षण में उस पुराने क्षण को ओवरकम नहीं करने देना, अपने ऊपर भारी नहीं होने देना। तीसरी जनरॉसिटी मतलब दान पुण्य करना। दान पुण्य सिर्फ पैसा देना या किसी की मदद करना दान पुण्य नहीं होता। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि दान पुण्य ये नहीं होता, ये भी एक तरह का दान पुण्य है। किसी की मदद करना, किसी को पैसे देना, ये भी दान पुण्य है। पर दान पुण्य का मतलब ये है कि अपनी इच्छा से दूसरे की इच्छा को प्राथमिक देना, जो दूसरे की इच्छा है उसको प्राथमिकता देना और अपनी इच्छा को पीछे रखना, मतलब अदर्स फर्स्ट अप्रोच। हमें दूसरों को आगे रखना है, उनकी इच्छाओं को, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना है और अपनी प्राथमिकता को पीछे रखना है। तीसरा मॉरलिटी मतलब एथिक्स। एथिक्स क्या है कि हमें वो कार्य नहीं करना है जिसके लिए हमें शर्म आती हो। जैसे कि हम रेड लाइट क्रॉस जंप करते हैं, तो अब हमें ये सोशल लॉ बना हुआ है कि हमें रेड लाइट जंप नहीं करनी, तो हम उसको जंप ना करें। क्यों? ऐसा करने पे अगर पुलिस पकड़ती है तो हमें शर्म आएगी कि हाँ हमने गलत कार्य किया। तो जब पुलिस के सामने हम उसको गलत समझते हैं तो बिना पुलिस के हम उसको गलत क्यों नहीं समझते? हमें उसे गलत समझना चाहिए। तो जो सोशल लॉज बने हुए हैं या कोई भी कार्य ऐसा कि किसी के बारे में आप बुरा बोलिए या बुरे विचार रखिए या बुरी इंटेंशन रखिए, इन सब चीज़ों से हमें नहीं जुड़ना है, इनका लगाव नहीं रखना है और हमें मॉरलिटी से, एथिक्स से मतलब जो सही हो, जो दुनिया की नज़र में सही माना जाए, जिस कार्य को करने में आपको कभी भी दुख महसूस ना हो, आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, वो कार्य करने में हिचकना चाहिए। और चौथा है पेशेंस हमारी ये 4 चीज़ें करने से पेशेंस डेवलप होती है। और पेशेंस का मतलब ये है कि हमें कोई भी कार्य मॉरलिटी, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस और जनरॉसिटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगर वो कार्य संपूर्ण हो रहा है इन सब का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ही संपूर्ण करना चाहिए। अगर वो संपूर्ण नहीं हो रहा है और उसमें बाधा आ रही है या गलत
वो चीज़ पूर्ण नहीं हो रही है, गलत तरीके से हम उसको पूर्ण नहीं करना चाहेंगे, मॉरलिटी रखेंगे, तो हम मतलब पेशेंस रख रहे हैं कि वो अब नहीं तो बाद में कभी पूर्ण होगी, तो हम उस चीज़ के लिए धैर्य मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये पेशेंस इन चारों के बिना नहीं आती। ये चारों चीज़ें करने से हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होती है। कोई भी कार्य को पूर्ण होने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और उसको गलत तरीके से अंजाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मानिए आपका ज़मीन का झगड़ा है और अगर आप कोर्ट में लड़ रहे हैं तो उसको आप कोर्ट के जरिए ही लड़िए। उसको आप कत्ल करके, चोरी करके, धोखाधड़ी करके या जोर ज़बरदस्ती करके अपनाने की कोशिश ना करिए, चाहे उसमें आपकी हार ही क्यों ना हो। पर अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपकी जीत होएगी, समय से होएगी, सही तरीके से होएगी। जो भी आपके लिए संपूर्ण बनेगा वो आपको मिलेगा और अवश्य मिलेगा। तो आज हमने समझा कि अटैचमेंट, लगाव क्या है, किस तरह का प्रकार होते हैं, क्यों हमें नहीं रखना चाहिए और उनको कैसे दूर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें और उन्हें कहिए कि इसका पालन करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाएं। धन्यवाद।